हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपना यूट्यूब चैनल डीएस राजपूत एजुकेशन में। तो साथियों, आज अपन लोग देखने वाले हैं बाल मनोविज्ञान का प्रैक्टिस सेट पेपर। तो साथियों, ये आपके क्वेश्चन आंसर यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट जैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आशा करता हूं अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट की, तो ये सेट पेपर आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो साथियों, बने रहिएगा शुरू से अंत तक। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आज आप लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो टॉप 30 क्वेश्चन जो हैं वो आज आप लोग देखने वाले हैं। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर आता है, मालूम है, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा और अपनी तैयारी को भी आप लोग चेक करते हुए चलेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, आपको आंसर कमेंट करना है। तो एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना सीखने में स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। तो अनुभव द्वारा व्यवहार में आए परिवर्तन को अपन क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। तो अधिगम अधिगम क्या कहलाता है? अधिगम यानी कि सीखना। ठीक है, तो अधिगम यानी सीखना, लर्निंग, लर्निंग यानी अधिगम। ठीक है, तो ये सीखना आपका राइट आंसर जो होगा वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सांख्यिकी में वह रेखा चित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वो क्या कहलाता है? क्या पूछा जा रहा है कि आवृत्तियों को स्तंभों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, वो क्या कहलाता है? तो दोस्तों, वो कहलाता है स्तंभाकृति। स्तंभों के द्वारा प्रदर्शित किया जाए, स्तंभाकृति कहलाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों, आपको 10 से 15 मिनट में 30 क्वेश्चन प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन भी आप लोग देख लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो बालक की कौन सी अवस्था रहती है जिसमें कि बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? ये क्वेश्चन आपको आता होगा। अगर आपको आता है तो आंसर भी आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। तो साथियों, आपको बता दें कि विकास की जो किशोरावस्था होती है, जो 12 से लेकर के 18 वर्ष तक की होती है, उसमें जो बुद्धि का विकास होता है वो अधिकतम विकास होता है। ठीक है, तो किशोरावस्था आपके सामने दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। तो शिशु का व्यवहार अधिकांश जो आधारित होता है वो किस पर होता है? तो शिशु का व्यवहार जो दोस्तों होगा, ओबियसली सोचने वाली बात है कि शिशु होगा तो उसका मूल प्रवृत्तियों पर ही आधारित हो जाएगा। ना तो नैतिकता से उसको मतलब रहेगा, ना वास्तविकता से, ना ही उसको ध्यान से। तो जो मूल प्रवृत्तियां हैं वही उसका आधारित हो जाएगा, उसी पर उसका व्यवहार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्दृष्टि सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। तो साथियों, आपको बता दें, जो अंतर्दृष्टि यानी सूझ के द्वारा सीखने के सिद्धांत में जो कोहलर ने अपना प्रयोग किया था वो चिंपैंजी नामक किस पर किया था? वन मानुस पर किया था। ठीक है, चिंपैंजी पर किया था। उसका नाम क्या था? उसका नाम था दोस्तों सुल्तान। ठीक है, तो सुल्तान नामक चिंपैंजी था, उसको अपन क्या कहते हैं? वन मानुस भी कहते हैं। तो आपका जो है बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे खाली स्थान में भी उच्च होंगे। किसमें? सृजनशीलता में, अध्ययन में, विश्लेषण करने में, या अच्छे अंक प्राप्त करने में। तो दोस्तों, यह आवश्यक नहीं होता है कि जो उच्च बुद्धि लब्धि वाले बालक होते हैं वो किसमें? सृजनशीलता में भी उच्च होंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? सृजनशीलता आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। तो ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या होती है? अवधि, नवीनता, रुचि या आकार। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो ध्यान को केंद्रित करने की जो आंतरिक दशा होती है वो क्या होती है? रुचि होती है, अंदर से एक प्रेरणा यानी कि जिज्ञासा। तो क्या होगा? रुचि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता? स्मृति के मापन के लिए कौन से विधि का उपयोग नहीं किया जाता है? प्रत्याहार विधि का, तार्किक विधि का, पहचान विधि का, या पुनः सीखना विधि का। तो साथियों, इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो तार्किक विधि जो है, इसका आपको स्मृति के मापन के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रासंगिक अंतर्भूत परीक्षण टेट का विकास खाली स्थान के द्वारा किया गया था। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो दोस्तों, जो टेट का
आपका प्रयोग या परीक्षण किया गया था, अंतर्भूत परीक्षण, वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो मरे के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? मरे के द्वारा किया गया था। ठीक है। और जो इसका परीक्षण किया गया था, इसमें कितने चित्र थे? इसमें 30 चित्र थे, जिसका की प्रयोग मॉर्गन एवं मरे ने किया हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। तो शिक्षा, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र में है? विषय केंद्रित शिक्षा में, शिक्षक केंद्रित शिक्षा में, क्रिया केंद्रित शिक्षा में, या बाल केंद्रित शिक्षा में। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? बाल केंद्रित शिक्षा होगा। ठीक है। बाल विकास, बाल मनोविज्ञान अगर अपन लोग पढ़ेंगे तो उसमें जो अध्ययन या प्रयोग होगा वो बालक पर ही होगा। ठीक है। तो बाल केंद्रित शिक्षा पर इसका बड़ा योगदान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? बुद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, वो आपको बतलाना है। निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, या व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका होगा वो वर्गीकरण का सिद्धांत हो जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग भी इसको क्वेश्चन को देखते आ रहे होंगे और हर एक क्वेश्चन का आंसर देते आ रहे होंगे। जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं आपको आता है अपने माइंड में सेव करते हुए चलिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। जो कि आपकी यूपी टेट की परीक्षा निर्धारित हो चुकी है। आपकी अक्टूबर या नवंबर माह में आपका एग्जाम्स हो जाएगा यूपी टेट का। ठीक है। और नवंबर दिसंबर में ही आपका सुपर टेट भी करा लिया जाएगा। ठीक है। तो उसी की तैयारी को देखते हुए साथियों आपको प्रैक्टिस सेट पेपर प्रोवाइड कराए जाते हैं। जो भी आपको मुख्य पॉइंट होता है, जो भी आपके फैक्ट होते हैं, वो आपको क्लियर करा दिए जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग इसी प्रकार से और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी आप लोग जरूर प्रेस कर लें। उससे क्या फ़ायदा होगा, जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले मिल पाएगा और आप लोग नई नई वीडियो को भी देख पाओगे। और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो वीडियो को भी जरूर लाइक कर दें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कक्षा शिक्षा में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के किस नियम पर आधारित होता है? तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। क्या हमने आपको बताया था? ये कई बार आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है दोस्तों। जितने भी आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे इसी प्रकार से आपको पढ़े हुए क्वेश्चन ही एग्जाम्स में भी मिलने वाले हैं। केवल आपको देखते रहना है। जो भी अपन लिए प्रैक्टिस सेट पेपर प्रोवाइड कराया जाता है उसको केवल देखते चलिएगा, रटना नहीं है, याद नहीं करना है, केवल एक बार देखना है अच्छे से। ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तत्परता का नियम। ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है। संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान क्या होता है? तो वो होता है प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण जो होता है वो संप्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान होता है। ठीक है। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय खाली स्थान द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? टोलमैन, बेंडूरा, थॉर्नडाइक या कोहलर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो साथियों जो प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय है वो बेंडूरा के द्वारा दिया गया था। ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम में खाली स्थान ने प्रभाव का नियम दिया था। तो किस पर दिया था? पावलाव ने, स्किनर ने, वाटसन ने, या थॉर्नडाइक ने। तो दोस्तों ये थॉर्नडाइक ने दिया हुआ था। सीखने के जितने भी नियम दिए हुए थे वो किसने दिए थे? थॉर्नडाइक जी ने दिए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक हैं। तो क्या है निर्धारित? तो दोस्तों रुचि है, लक्ष्य है, अभिवृत्ति है। ठीक है। तो ये आपका ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। बाल मनोविज्ञान का आपको क्षेत्र बतलाना है दोस्तों। तो दोस्तों स्किनर के अनुसार जो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है वो गर्भावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र कहलाता है। ठीक है। क्या कहलाता है? गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन जो है वो बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह अवस्था जो कि माता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, वो क्या कहलाती है? बताइए आप लोग। तो दोस्तों वो कहलाती है डाउन सिंड्रोम। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं। डाउन सिंड्रोम जो है वो एक आनुवांशिक विकार है। इससे क्या होता है? मानसिक और शारीरिक लक्षणों का जो समूह होता है वो एक
अतिरिक्त गुणसूत्र यानी कि 21 की उपस्थिति के कारण होता है। और इसमें क्या होता है, ट्राइसोमी 21-20 को अपन लोग कहते हैं। इसमें क्या होता है, सामान्यतः गर्भस्थ होते समय शिशु अपने माता पिता से कुल 46 क्रोमोसोम 23 माता से व 23 पिता से प्राप्त करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, पूर्व पारंपरिक अवस्था आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? ये क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा जाता है, इसका आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा इसका जो सही क्रम होता है, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मजन या आपका ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण खालिस्तान के द्वारा किया गया है? क्रेशनर, यूंग, शेल्डन या स्प्रेंजर? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूंग के द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है? तो कौन सी विधि के सोपान है जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये हो जाएंगे आगमन विधि के सोपान होते हैं। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण, ये जो विधि के सोपान हैं वो आगमन के हैं। जस्ट इसका अपोजिट होगा आपका निगमन। ठीक है, तो याद रखना आगमन का जस्ट निगमन होता है अपोजिट, और निगमन का अपोजिट आगमन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण खालिस्तान में होता है? किसमें? इदम में, अहम में, पराहम में या परिस्थितियों में? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो दोस्तों फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का जो आंतरिकीकरण होता है वो पराहम में होता है। किस में होता है? पराहम में आपका होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यवहारवादी खालिस्तान ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। ये किसका कथन है? तो ये महत्वपूर्ण कथन है, आपको इसका आंसर आता ही होगा। तो ये जो कथन है वो वाटसन महोदय ने कहा हुआ था कि मुझे एक नवजात बालक दे दो या शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो कुछ भी चाहता हूँ मैं उसको बना सकता हूँ। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान आकर्षित होने में खालिस्तान की प्रमुख भूमिका होती है? किस चीज़ की भूमिका होती है? तो होती है उद्दीपन की तीव्रता की। ठीक है, ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की प्रमुख भूमिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर खालिस्तान दिया हुआ है छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, तो क्या है वो? शिक्षण है, सहानुभूति है, समदृष्टि है या प्रेरणा है? तो दोस्तों इसको क्या कहेंगे अपन लोग? प्रेरणा जो है वो छात्र में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रायड के अनुसार क्या होगा इसका राइट आंसर? तो फ्रायड के अनुसार विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। SOR किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? क्या पूछा जा रहा है? SOR, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, तो क्या किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो दोस्तों ये SOR जो है वो वाटसन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? वाटसन के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, वह मापनी जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो वो कहलाती है? वो क्या कहलाती है दोस्तों? तो वो कहलाती है अनुपात मापनी। ठीक है, अनुपात मापनी क्या कहलाती है? अनुपात मापनी, यानी कि आपका चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो साथियों कैसा लगा आज का आपको प्रैक्टिस सेट पेपर? आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में जो बेल आइकन आएगा उसको भी आप लोग जरूर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके उसको प्रेस जरूर कर लें। क्या होगा उससे फ़ायदा? जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपके लिए सबसे पहले पहुंच पाएगा। तो चलते हैं इसी आशा के साथ, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।